हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज है 16 सोमवार का सेकंड व्रत और सेकंड व्रत मैंने भी रखा है। मैंने फर्स्ट व्रत भी रखा था बट मैंने सेकंड व्रत भी रखा है। अब मैं कर रही हूँ मंदिर जाने की तैयारी और मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े रेडी कर लिए थे जो मुझे आज पहनने थे और आज सावन का व्रत है तो मैंने सोचा आज मैं सूट पहनूंगी और मैंने आज ग्रीन कलर का सूट मैं रेडी होकर मंदिर के लिए निकल गई थी और मैंने अपनी प्लेट भी सजा ली थी। जैसे मेरी प्लेट में फूल है और मैं दूध भी चढ़ाने के लिए गई और पिठिया और कुछ सामान मेरे बैग पे है। अब मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ। हनुमान मंदिर है। अब मैं शिवलिंग की पूजा करने लगी। मैंने सबसे पहले शिवलिंग में शक्कर डाला, उसके बाद मैंने शहद डाला जिससे मैंने भगवान को अच्छी तरीके से नहलाया, पूरा भगवान का साफ करा शिवलिंग और भगवान को नहलाया। ये जो मेरे पीछे बैठे हैं वो मेरी चाची है, ये बड़ी चाची है। इनकी पूजा हो गई थी तो ये उठ के चले गए थे। ये बोल रहे थे कि अब आप पूजा कर लो तो मैं अपनी पूजा शुरू कर रही थी। हम लोग सब साथ में आए हैं, बड़ी चाची और जो लड़की सानू आई है और मैं आई हूँ। अब मैं भगवान को अच्छे से नहला रही थी। उसके आज ना मंदिर पे बहुत भीड़ थी तो लोग सब अपना वेट करते कि हमें कब शिवलिंग की पूजा करने के लिए मिलेगी। तो मैं तो अपनी पूजा शुरू कर रही थी। अब मैं डालूंगी शिवलिंग पे दूध, जो अब मैं दूध चढ़ाते हुए आपको दिखाती हूँ। शिवलिंग पे सबसे ज़्यादा मेन होता है दूध और जल जो भगवान को चढ़ाया जाता है। और आज के दिन पे शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जो बेलपत्र बहुत शुभ माना जाता है। और तो गाइस मैंने मंदिर पे चढ़ा दिया है दूध। उसके बाद मैं अपनी आगे की पूजा शुरू कर रही हूँ। मैंने शिव जी भगवान को अच्छे से नहला दिया है। उसके बाद मैं अब भगवान के ऊपर फूल चढ़ा रही हूँ, जो मैं बेलपत्र के साथ रेड कलर का फूल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं भगवान की शिवलिंग पे लगाऊंगी चंदन का पिठिया, जो भगवान को चंदन का पिठिया ही लगाया जाता है। भगवान को रेड कलर का पिठिया नहीं लगाया जाता क्योंकि वो शिव जी भगवान होते हैं, उस पर चंदन का पिठिया ही लगाया जाता है। जो मैंने चंदन का पिठिया लगा लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा चावल चढ़ा रही हूँ। मैंने शिवलिंग की पूजा पूरी कर ली थी। उसके बाद जो नंदी भगवान होते हैं उनकी भी पूजा करनी पड़ती है तो मैंने उनकी भी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। जो शिवलिंग से पानी बचता है वो नंदी भगवान के उसमें डाला जाता है और जो दूध बचता है तो वो भी नंदी भगवान में नंदी भगवान को दूध जला दिया है मैंने। उसके बाद मैं नंदी भगवान को पिठिया लगाऊंगी। नंदी भगवान का पिठिया लगा रही हूँ मैं माथे पे। नंदी भगवान यहाँ पे इतने छोटे से और इतने अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, और आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके सर के ऊपर फूल रखे हैं, पिठिया लगाया है उनके नाक तक। अब मैं चढ़ा रही हूँ नंदी भगवान को दूध। जो शिवलिंग से बचा हुआ दूध होता है वो नंदी भगवान को चढ़ाया जाता है। आप सब लोग इस वीडियो में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। शिवलिंग से नीचे पानी आता है वो अपने सर पे चढ़ाया जाता है, एक आशीर्वाद समझ के। अब हम लोग सब मंदिर से निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग की पूजा कंप्लीट हो गई थी तो दूसरे लोगों की बारी आ गई है। जो आपको ये लोग दिख रहे हैं ये मेरी चाची है और ये मेरी बहन है। तो हम लोग मंदिर से घर को जा रहे हैं तो हम थोड़ा वीडियो शूट गाइस। आज मेरी छुट्टी है इसलिए मुझे आज करना है घर का काम, तो मैं जल्दी जल्दी घर के लिए निकल रही थी बट मैं फिर भी फ़ोटो खींच रही थी। गाइस आज का व्यू देखो कि कितना अच्छा हो रहा है। और आज ना बारिश आने का मौसम हो रहा है और अभी तो बारिश आ भी चुकी है थोड़ी बहुत, बट अब और आने का मौसम हो रहा है। अब मैंने थोड़ी बनाई थी वीडियो जो मैंने सामने से कहा था मेरी पहुँच गए थे हम अपनी गली पे। गाइस हमारी गली के खेतों पे धान लगे, कितने अच्छे धान लगे। पहले ना हम भी धान बहुत लगाते थे बट अब हम नहीं लगाते क्योंकि अब हमारे फैमिली में सब जॉब वाले हैं। बस एक मम्मी घर पे जो मम्मी तरह घर का काम कर लेती है। और हमारे घर के पीछे ना कद्दू या तुरई लगे हैं तो कितने अच्छे लगे हैं। इसमें ना बहुत तुरई लगती हैं। मैंने घर का सारा काम करने के बाद मैं ऑटो में बैठ के निकल चुकी थी देवल चौड़ के लिए। देवल चौड़ में आज इसलिए जा रही थी क्योंकि मेरा आज देवल चौड़ पे काम था और आज बहुत भयंकर मौसम हो रहा था बारिश का, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम निपटा के मैं देवल चौड़ चली जाती हूँ और जो मेरा आज का काम है देवल चौड़ का मैं पूरा कर लेती हूँ। मैं देवल चौड़ इसलिए जा रही थी क्योंकि आज मेरा बैंक का काम था जो मैं आपको वीडियो अब सीधे रास्ते में जाके दिखाती हूँ कि मैं काफ़ी जा रही हुई थी। अब मैं पहुँच चुकी थी मेन देवल चौड़। ऑटो वाले भैया ने मुझे यहीं पे रोक दिया क्योंकि उनको यहीं पे देवल चौड़ तक निकला था। उसके बाद मुझे जाना था थोड़ा पैदल जो मैं बैंक तक पैदल जा रही थी। फिर ना बारिश आने लगी तो मुझे डर लग गया थी कि मैं भीग न जाऊँ, मेरा सामान भीग न जाए। तो उसके बाद मैंने कहा अगर बारिश आ भी जाएगी तो मैं रोड पे दुकान के थोड़ी साइड पे रुक जाऊँगी जहाँ पर मैं बच जाऊँ बारिश से। बट बारिश उतनी नहीं आई, छिटी मिटी आई थी तो मैंने सीधे देवल चौड़ के लिए चली गई थी। चलना था उसके बाद आ जाता मेरा ग्रामीण बैंक जहाँ पे मुझे काम है और मैं काम करके सीधे घर पर जाऊँगी इसके बाद। अब मैं पहुंच गई थी ग्रामीण बैंक के बाहर जो मैं जा रही थी। मेरे आगे जा रही थी एक आंटी, ये है ग्रामीण बैंक का। जैसे मैंने बैंक में एंट्री करी तो मैंने देखा कि बैंक में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी तो मुझे लगा कि मेरा नंबर कब आएगा। फिर मैंने ले लिया था फॉर्म बैंक से जो मुझे भरना था। उसके बाद मैं अपना फॉर्म भरने लग गई थी। तो ये जो फॉर्म था पैसे जमा करने वाला फॉर्म था। तो उसके बाद मेरे सामने से एक आंटी आई जिनने मुझसे बोला कि बेटा मुझे फॉर्म भरना नहीं आता, आप मेरा फॉर्म भर दो। फिर मैंने बोला आंटी मैं भर दूँगी,
आप 2 मिनट वेट करो, मैं अपना फॉर्म कंप्लीट करने के बाद मैं आपका भर दूँ। उससे वो आंटी ने हेल्प मांगी तो मैं उनकी हेल्प करने लगी थी। गाइस अगर भी आपको भी कोई ऐसे इंसान मिलते हैं जिनको नहीं आता तो आप भी उनकी हेल्प कर दो। ये आंटी का फॉर्म हो गया था फिर उसके बाद देखो ये आंटी का फॉर्म भरा, तो मैं बैंक से निकल गई थी घर जाने के लिए। अब मैं पहुँच चुकी थी बैंक से रेवल चौक, जो मैंने रोड क्रॉस कर ली थी। उसके बाद मैं ऑटो में बैठने के लिए जा रही थी, जहाँ पे वो ऑटो दिख रहे हैं वहाँ पे लगता है रोजगारी शायद के ऑटो रखते हैं, जहाँ पे मुझे जाना मैंने ऑटो वाले अंकल से पूछा कि अंकल रोजगारी चलोगे? अंकल ने बोला हाँ। गाइस अब हो चुका है बारिश का मौसम, जो पूरा ब्लैक हो रहा है। अब आने वाली है बारिश बहुत तेज की। कितना अच्छा लग रहा है मौसम, ठंडा भी हो रहा है आज तो। अब आ गई है बारिश, जो बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। बारिश इससे पहले बहुत तेज़ हो रही थी बट मैं बाहर नहीं आई, क्योंकि मैं आती तो मैं भीग जाती। अब मैं अपनी वीडियो करती हूँ। अभी तक किसी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस सब्सक्राइब करें।